शॉटडाउन में हुआ, क्या ये डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन या पुलिस की? नहीं, हमें तो अटेंशन डाइवर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मूव करना होता है, रेस्क्यू सर्विसेज को मूव करना होता है। तो अटेंशन डाइवर्ट करने के पीछे हो सकता है कोई बदगुमानी हो या कोई गलत खबर हो, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती। जहाँ तक इस वाक़े की डिटेल्स का ताल्लुक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी रेस्क्यू की एजेंसीज, फोरेंसिक की एजेंसीज इस वक्त साइट के ऊपर एनालिसिस कर रही हैं। जैसी कोई डिटेल आएगी सबसे पहले मीडिया से शेयर की जाएगी। ना कोई छुपाने वाली बात है, आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है। थोड़ी देर के बाद आप लोगों के पास सीसीटीवी फुटेजेस भी होंगे, लोगों के फुटेजेस भी पहुंच जाएंगे। तो ऐसी छुपाने वाली बिल्कुल कतन कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर हमेशा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देती है और रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट हमेशा तहकीक के बाद दी जाती है। सर, आपने मौके का विजिट किया? जी बिल्कुल, दोनों की शिनाख्त हो सकती है और जो जख्मी भी है। ये दोनों डिटेल्स आपके साथ अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिटेल्स 1112 वाले शेयर करेंगे कि जो इस वक्त जख्मी है उनके नाम, उनकी एजेस और उनकी तमाम डिटेल्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर। एट द मोमेंट ये सारी क्या सराहियाँ चल रही हैं, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ है, सारी की सारी डिटेल्स मीडिया से शेयर की। ठीक हो गया जी। एमएस साहब से पूछ लें। एमएस साहब अच्छा ये साहब ये बताइएगा कि कितने हमारे पास 16 मरीज शिफ्ट हुए हैं, जिनमें से 2 एक्सपायर हो गए हैं और 6 क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जा रही है और तमाम किस्म की दवाई, टीका जात, वेंटिलेटर की सहूलत तमाम दी जा रही है और वेंटिलेटर पे 3 मरीजों को डाल भी दिया गया। और इसके अलावा जो बाकी नॉन क्रिटिकल हैं, इंशाल्लाह उन तमाम को भी प्रॉपरली चेकअप करके ट्रीटमेंट दे के, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म की पेशेंट्स को इंजरीज आई हुई हैं, जिनमें 2 बेबीज़ भी शामिल हैं। मैं इंतहाई अफसोस से आपको बताऊंगा कि उनमें से एक बेबीज़ बहुत क्रिटिकल है और वो बची है, उसको हमने वेंटिलेटर पे डाला है और उनको हमने चेस्ट ट्यूब भी पास की हुई है। लेकिन जो दूसरा बेबी है उसके सिर्फ मैंडिबुलर जॉइंट पे चोट है, जो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, और उसकी वालदा को भी माइनर इंजरी है, लेकिन वो भी ठीक है। एक खतून जो आप हमला बता रहे थे कि वो भी जी, उनको सीरियस ब्लास्ट इंजरीज थी, जिसकी वजह से वो जहां पर ना हो सके। और उनका नामों की लिस्ट जो है अभी रेस्क्यू 1122 जैसे कमिश्नर साहब ने कहा है, वो एक लिस्ट प्रॉपर जारी कर रहे हैं हमारे साथ बैठ के, हम अभी आपसे शेयर कर देंगे। जी अच्छा, ये भी बता लीजिएगा कि जो इंजरीज हैं वो बॉल बेरिंग के हैं, कुछ शीशा लगा, किस तरह की है? देखें, मैं इसमें एग्जैक्ट तो राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो हमारे पास पुलिस कांस्टेबल आए हैं, एक जिनको सीरियस इंजरीज हैं, उनके लेफ्ट चीक पे जो इंजरी लगी है वो कंफर्म लग रही है कि बॉल बेरिंग टाइप। ठीक हो गया। मैं इस बसूख से तो गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन जो अंदाजा हुआ है उस इंजरी को मैंने खुद एग्जामिन किया है, क्योंकि उस पेशेंट को रिसीव मैंने खुद किया। यार ये उठा लो यार। एजेस जो है 6 ईयर्स और 1 ईयर। ठीक हो गया। वाक़या हुआ है और उसके फ़ौरन बाद जैसी रेस्क्यू को इतला मिली है, 7-8 मिनट के अंदर इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, पहुंचे साइट के ऊपर। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है जिसकी वजह से क्रिटिकल हैं, कितने जख्मी हैं और क्या धमाके की नौयत क्या थी? देखिए जी, 11:02-3 के आसपास ये वाक़या हुआ है और उसके फ़ौरन बाद जैसी रेस्क्यू को इतला मिली है, 7-8 मिनट के अंदर इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, पहुंचे साइट के ऊपर। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है जिसकी वजह से 2-3 मकान जो हैं वो डैमेज हुए हैं। टोटल 16 कैजुअल्टीज़ को यहाँ पे शिफ्ट किया गया। अब तक 2 लोगों की डेथ हो चुकी है और 4 से 5 लोग अभी क्रिटिकल हैं। आई कैन अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ दी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम जो ज़ख्मी हैं उनको बेस्ट तिब्बी इमदाद जो है वो मुहैया की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये क्रिटिकल टाइम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड की जा सकती है। साहब ये बताइएगा कि अभी तक नवीयत की पता चल सकी क्या है, क्या ये बम ब्लास्ट था, गैस लीकेज का था? क्योंकि सुबह एक फेक कॉल भी चली है जो कि भगवानपुरा वाली साइड की पहले कहा गया, फिर धमाका जो जोहर में हुआ, क्या ये डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन या पुलिस की? नहीं, हमें तो अटेंशन डाइवर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मूव करना होता है, रेस्क्यू सर्विसेज को मूव करना होता है। तो अटेंशन डाइवर्ट करने के पीछे हो सकता है कोई बदगुमानी हो या कोई गलत खबर हो,
लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती। जहाँ तक इस वाक़े की डिटेल्स का ताल्लुक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी रेस्क्यू की एजेंसीज़, फोरेंसिक की एजेंसीज़ इस वक्त साइट के ऊपर एनालिसिस कर रही हैं। जैसी कोई डिटेल आएगी सबसे पहले मीडिया से शेयर की जाएगी। ना कोई छुपाने वाली बात है। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है। थोड़ी देर के बाद आप लोगों के पास सीसीटीवी फुटेजेस भी होंगे, लोगों के फुटेजेस भी पहुंच जाएंगे। तो ऐसी छुपाने वाली बिल्कुल कतन कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर हमेशा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देती है और रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट हमेशा तहकीक के बाद दी जाती है। सर आपने मौके का विजिट किया? जी बिल्कुल, दोनों की शिनाख्त हो सकती है और जो जख्मी भी है। ये दोनों डिटेल्स आपके साथ अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिटेल्स 1112 वाले शेयर करेंगे कि जो इस वक्त जख्मी है उनके नाम, उनकी एजेस और उनकी तमाम डिटेल्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर। का घर भी करीब था, कोई इसमें टारगेट था? अब तक एट द मोमेंट ये सारी क्या सराइयाँ चल रही हैं, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ है, सारी की सारी डिटेल्स मीडिया से शेयर की। ठीक हो गया जी। एमएस साहब से पूछ लेंगे। अच्छा ये साहब ये बताइएगा कि कितने हमारे पास 16 मरीज शिफ्ट हुए हैं, जिनमें से 2 एक्सपायर हो गए हैं और 6 क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जा रही है और तमाम किस्म की दवाई, टीका जात, वेंटिलेटर की सहूलत तमाम दी जा रही है और वेंटिलेटर पे 3 मरीजों को डाल भी दिया गया। और इसके अलावा जो बाकी नॉन क्रिटिकल हैं, इंशाल्लाह उन तमाम को भी प्रॉपरली चेकअप करके ट्रीटमेंट दे के, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म की पेशेंट्स को इंजरीज आई हुई हैं, जिनमें 2 बेबीज़ भी शामिल हैं। मैं इंतहाई अफसोस से आपको बताऊंगा कि उनमें से एक बेबीज़ बहुत क्रिटिकल है और वो बची है, उसको हमने वेंटिलेटर पे डाला है और उनको हमने चेस्ट ट्यूब भी पास की हुई है। लेकिन जो दूसरा बेबी है उसके सिर्फ मैंडिबुलर जॉइंट पे चोट है, जो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, और उसकी वालदा को भी माइनर इंजरी है लेकिन वो भी ठीक है। एक खतून जो आप हमला बता रहे थे कि वो भी जी, उनको सीरियस ब्लास्ट इंजरीज थी जिसकी वजह से वो जहां पर ना हो सके। और उनका नामों की लिस्ट जो है अभी रेस्क्यू 1122 जैसे कमिश्नर साहब ने कहा है वो एक लिस्ट प्रॉपर जारी कर रहे हैं हमारे साथ बैठ के, हम अभी आपसे शेयर कर रहे हैं। जी जी। अच्छा ये भी ऐड कर लीजिएगा कि जो इंजरीज हैं वो बॉल बेरिंग के हैं, तो शीशा लगा किस तरह की है? बड़े देखें, मैं इसमें एग्जैक्ट तो राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो हमारे पास पुलिस कांस्टेबल आए हैं एक, जिनको सीरियस इंजरीज हैं, उनके लेफ्ट चीक पे जो इंजरी लगी है वो कंफर्म्ड लग रही है कि बॉल बेरिंग था। ठीक हो गया। मैं इस बसूक से तो जिनको सीरियस इंजरीज हैं उनके लेफ्ट चीक पे जो इंजरी लगी है वो कंफर्म्ड लग रही है कि बॉल बेरिंग था। ठीक हो गया। मैं इस बसूक से तो जिनको सीरियस इंजरीज हैं उनके लेफ्ट चीक पे जो इंजरी लगी है वो कंफर्म्ड लग रही है कि बॉल बेरिंग था। ठीक हो गया। मैं इस बसूक से तो